इतना समझ गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को थोड़ा देर के लिए हम लोग यहां पर रोकते हैं, पूर्ण विराम देते हैं और अधिकार से संबंधित एक मुद्दा पर आपसे हम बात करना चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि एक किसान जो है वो अपने फसल के ऊपर अधिकतम 2 महीने 3 महीने मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उस फसल से वो उम्मीद लगा करके बैठता है कि ये फसल एक दिन हमें सालों भर की भोजन प्रदान करेगा। लेकिन जब उस फसल को कोई और काट करके लेके चला जाता है तो उसी व्यक्ति के हृदय में एक काफी वेदना उठता है, काफी तकलीफ होता है। सोचो कि 2 महीने के मेहनत के कारण एक किसान इतना दुखी होता है, लेकिन एक माता आपको अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है, अपने खून से आपको सींचती है और जन्म लेने के बाद पिता पूरे जीवन का व्यवस्था करने के लिए आपके नाम का संघर्ष करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारा बच्चा जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख को न झेले। लेकिन वही बच्चा बड़ा होने के बाद इस प्रकार से फसल की तरह कट करके दूसरे के हाथों में चला जाता है तो सोचो किसान से भी अधिक कितना पीड़ा उस माँ बाप को होता होगा। किसान तो 4 महीने मेहनत किया, माता पिता आपके जीवन के पीछे 2500 वर्ष तक लगाए। इसलिए फसल काटने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो फसल को लगाता है। इसलिए अपने माता पिता के अनुरूप कार्य करना आपका मौलिक कर्तव्य है, आपका मौलिक धर्म है। लेकिन कभी कभी जब आप फसल कट करके चले जाते हैं तब भी माता पिता रोते हैं, लेकिन हृदय पे ठेस मारकर माता पिता को रुलाना ये पाप है, ये महापाप है। लेकिन कई बार माता पिता को रुलाना बहुत अच्छी बात हो जाती है। सुनकर के बड़ा अजीब आपको लगेगा कि माता पिता को रुलाना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। सोचो कि माता पिता आपको कानपुर में एंथराइबाईएस के अंदर जो पढ़ाई करने के लिए भेजे वो एक उम्मीद के साथ भेजे, और अगर आप इस उम्मीद को पूरा कर देते हैं, मान लो कि 11 बजे रात्रि में आपके मम्मी पापा घर में सोए हुए हैं और आप घर जाते हैं और जा करके अपने मम्मी पापा को जो है वो रिंग बेल बजा करके गेट खुलवाते हैं और खुलवाने के बाद अपने माता पिता में लिपट करके आप कहते हैं कि पापा मैं आईएएस हो गया। उस समय भी आपके पापा रोएंगे, उस समय भी आपकी माँ रोएगी। तो माता पिता तो वहां भी रोए जब अपने माता पिता को घर से निकाल करके ठोकर मार करके और वृद्धालय में डाल दिया, लेकिन वहां पर रुलाना पाप है। लेकिन जो आप सफलता को लेकर के और माता पिता को जो रुलाए हैं, ये दुनिया का सबसे महान धर्म है। कहने का भाव ये है कि जैसे पिता के बादल रूपी आंख बारिश के बूंदों की तरह आंसुओं से वर्षा करे और माता सागर की तरह गर्म होकर के और वाष्प जैसे सागर से निकलता है, वैसे ही मां के आंखों से वो वाष्प बाहर निकले और अपने आप को वो दोनों गौरवान्वित महसूस करें। और उस गौरव को महसूस करते हुए अगर माता पिता रोते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम आपने कर दिया। आपको याद होगा कि रामायण के अंदर में जब भगवान दशरथ, कहा जाता है कि राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार जो दशरथ कहे जन्म सकल सिद्ध होए। अर्थात आज जो दशरथ की गुणगान हो रही है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिता को उन्होंने वनवास जाते समय रुलाया, लेकिन वह जो पिता के आंखों में आंसू थी वो आंसू अपने पुत्र के ऊपर गर्भ का था। एक जुदाई का तो था, लेकिन वहां वेदना वो गर्भ से भी पैदा हो रहा था। इसीलिए राम ने भी अपने माता पिता की आंखों में आंसू डाला, उन्होंने भी अपने माता पिता को रुलाया, लेकिन वहां पर जो रोना है वहां पर गर्व है। इसलिए आप लोग भी अपने माता पिता को एक बार गर्व के साथ रुलाओ। समझ रहे हो? तो अब हम आते हैं आगे, समझ रहे हैं?